इससे पहले कि तुम अपने जीवन का सर्वनाश कर लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटी। बेटी, तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सांप की औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह मंगताराम का नहीं, बल्कि खूनी रकाब सिंह का बेटा है। क्या वही रकाब सिंह जो मेरे पिताजी का कातिल था? हाँ बेटी, इसके बाप के डसने से तुम्हारी मां भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुम यतीम बना दी गई। ये झूठ है। सूरज मेरा बेटा है। गोद लेने से खून नहीं बदल जाता मंगताराम। ये तुम्हारा नहीं, बल्कि खूनी रकाब सिंह का खून है, जिसने महज 500 रुपयों के लिए अपने मालिक सेठ मोहन लाल का सीना चीर दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो यह अखबार इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिता सेठ मोहन लाल का कत्ल इसके बाप रकाब सिंह ने किया था। ये फाइल गौर से देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज ही खूनी रकाब सिंह का बेटा है, जिसे इस मंगताराम ने गोद लिया था। सूरज ही तुम्हारे बाप के हत्यारे का बेटा है। सूरज के बाप ने तुमसे तुम्हारे बाप को छीना है। कि क्या तुम ये चाहती हो कि मरने के बाद भी तुम्हारे पिता की आत्मा तड़पती रहे, भटकती रहे, सिसकती रहे, कोसती रहे? कि ऐसी औलाद से बेऔलाद अच्छा था, जिस खूनी ने अपने नाखूनों से तुम्हारी मां के माथे के सिंदूर को खुरच डाला। क्या उसी को तुम अपनी मां की छाती पर बिठा देना चाहती हो? बोलो बेटी, जवाब दो। क्या जवाब है मेरे सवालों का तुम्हारे पास? बोलो। जगतपाल, मैंने 14 साल से तिनका जोड़ के एक आशियाना बनाया था। तू हवा का झोंका बन के आया और सब कुछ बिखर के गया। कसम है मेरे बेटे की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो जान दे दूंगी, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। हाँ, ये सच है कि तू रकाब सिंह का बेटा है, लेकिन मालिक ने तुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार किया है। 18 साल पहले की बात है। तुम्हारा बाप रकाब सिंह सेठ मोहनलाल के पास ड्राइवर था। अचानक एक दिन तुम्हारी मां की तबीयत खराब हो गई। दवाइयों के लिए रकाब सिंह के पास पैसे नहीं थे। मौत से जूझती तुम्हारी मां को छोड़कर अस्पताल से जो गया वो वापस कभी नहीं आया। तुम्हारी मां ने भी दम तोड़ दिया। तुम अपनी मां के पास बैठकर रो रहे थे। तुम्हारी ये रोने की आवाज सेठ मंगताराम के कान में पड़ी, जिसकी पत्नी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और डॉक्टर का कहना यह था कि इस सदमे से वो मर जाएगी। उसने तुम्हें उठा लिया। पर वाह रे किस्मत, सेठ जी को बेटा तो मिला, लेकिन पत्नी चल बसी। दूसरी तरफ रकाब सिंह जो अपने मालिक से पैसे उधार मांगने गया था, उस पर इल्जाम आया कि उसने सेठ जी की तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए और साथ ही साथ उनका खून भी कर दिया। सिकंदर, अब राजा बेटी की तरह इस पेपर पे साइन कर दो कि शकुंतला देवी की तमाम जायदाद जो शादी के बाद तुम्हें मिलने वाली है, उसमें 50% का पार्टनर मैं भी हूं। साइन तो मैं कर दूंगा अंकल, मगर एक बात बताइए,
कि आप इतनी सारी दौलत किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ना तो आपके आगे कोई है, ना तो कोई पीछे। यहां तक कि आपकी बीवी तक। तुम्हारे पीछे कौन है सिकंदर? तुम भी तो अकेले हो। फिर तुम। मेरे सामने तो सारी उम्र पड़ी है अंकल, पर आपका टिकट तो कभी भी कट सकता है। सिकंदर बेटे, तुम्हारे जगतपाल अंकल ने जिंदगी का बोझ कम और लाशों का बोझ ज्यादा उठाया है। एक बात और, शायद तुमने मेरी जीवन रेखा नहीं देखी, अच्छी तरह देख लो। मैं तुम्हारी लाश को कांधा देने के बाद ही मरूंगा। गुड बाय। गुड बाय अंकल। आज रात ही को तुम्हारी जीवन रेखा को खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं। अब्दुल! तुमने जिंदगी में बहुत सारी तिजोरियां तोड़ी है, लेकिन इस हराम सादे की तिजोरी में मेरी जिंदगी कैद है। आज रात को यह काम हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें जगतपाल की जान क्यों न लेना पड़े। ठीक है सरकार। जगतपाल। सिकंदर यार। सिकंदर साहब, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ अब्दुल बोलो, काम हो गया? काम तो मुझसे पहले कोई और कर गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तिजोरी से पेपर गायब कर गया और वकील साहब का खून भी। किसने किया खून? एक ऐसा आदमी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उसका नाम है हेलो हेलो अब्दुल, बोलते क्यों नहीं? हेलो, तो बोलते क्यों नहीं? अब्दुल, हेलो।
मेरी दुनिया में आग लगा के तू चैन की नींद सो रहा है क्यों? उठ, उठ हरामजादे। ताकत है तो फिर से बोल कि सूरज मेरा बेटा नहीं है। बोल, बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल। साहब, खून। मंगताराम, तुमने ही तिजोरी से काका चुराया है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं, खून करने आया था, जो मैंने कर दिया है। डैड, ये आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा? तो मैं क्या करता? जगतपाल ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कुछ नहीं कर सका। शादी के मंडप से रोशनी उठ के चली गई, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा गया और मैं खड़ा का खड़ा देखता रह गया। मुझसे तेरे आंसू नहीं देखे गए थे बेटे। तेरा दर्द मेरी छाती का बोझ बन गया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जब तक उसकी जान नहीं गई मैं चाकू चलाता ही रहा, और दोबारा किसी ने भी तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूं बेटे, लेकिन मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। बहुत छोटा सा था तब मैं तुझे लाया था, छाती से लगाकर पाला था मैंने तुझे। मां नहीं थी तेरी तो मैं खुद मां बनकर तुझे लोरी गाकर सुलाता था। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, वो वकील ने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। डैड, रोशनी न मिलती तो क्या मैं मर जाता? जी लेता मैं, लेकिन आपको खोकर मैं नहीं जी पाऊंगा। तू रोता क्यों है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे फांसी लग जाए तो लग जाए, लेकिन भगवान से मेरी यही विनती रहेगी कि तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाए। लेकिन फांसी चढ़ने से पहले मैं एक बार शकुंतला देवी के दरवाजे पे जाऊंगा। मैं झोली फैलाकर भीख मांगूंगा कि मेरी बहू को मेरे घर भेज दीजिए। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने की जिंदगी मुझे भीख में दे दीजिए। सूरज के बाप के गुनाहों की सजा सूरज को मत दीजिए। मैं भीख मांगूंगा उनसे, मैं भीख मांगूंगा। हेलो, साहेब, ये तो अब्दुलवा है। अब्दुलवा कौन? इस शहर में जौनो चोरी होत रही, ई में ई का हाथ होत रहा। अरे तिजोरी तोड़े में तो एक्सपर्ट था। तुम एक काम करो, बोलो साहेब। टेलीफोन एक्सचेंजवा से पता लगाओ कि ई फोन से लास्ट फोन कहाँ हुआ है। ठीक है।
ये खून नहीं किया? जानता हूं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, बरसों पहले मैंने खन्ना, जगतपाल और माथुर ने मिलकर एक होटल बनाने का ख्वाब देखा था। वो तीनों तो अब रहे नहीं, इसीलिए खन्ना के बेटे को अपने होटल की ओपनिंग के लिए इनवाइट करने आया था। आई सी। मिस्टर कालका सिंह, एक बात मैं आपको बता दूं, कातिल का अगला निशाना आप ही हैं। जरा होशियार रहिएगा। क्या वाकई पिताजी ने वकील साहब का खून किया है? ना तो तुम्हारा बाप रकाब सिंह खूनी है और ना ही सेठ मंगताराम। एडवोकेट जगतपाल का खून मंगताराम ने नहीं किया है। कातिल बड़ी चतुराई से खून करके निकल गया और फंस गया सेठ मंगताराम। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेठ मोहनलाल का खून तुम्हारे बाप रकाब सिंह ने नहीं किया है। सूरज, तुम? शायद तुम भी प्यार का बंधन तोड़ने आई हो, एक खूनी के बेटे से। बस सूरज बस, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि असली कातिल पकड़ा जाए तो तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा।